हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 1 मई और हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। 1 मई को हम हर साल इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाते हैं। इसे सेलिब्रेट किया जाता है श्रमिकों यानी वर्कर्स के हार्ड वर्क, कंट्रीब्यूशन और उनके अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज और प्रमोट करने के लिए हर साल इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है। अगर हम इसके बारे में कुछ शॉर्ट डिटेल्स जाने कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, तो इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मई 1886 में यूनाइटेड स्टेट्स में 8 आवर वर्क डे को प्रमोट करने के लिए लेबर यूनियंस ने स्ट्राइक शुरू किया था, जो बॉम्ब एक्सप्लोजन में तब्दील हो गया था। जिस वजह से बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से वह एक ट्रैजिक इवेंट में तब्दील हो जाता है और इसी दिन को मार्क करने के लिए एनुअली वर्कर्स डे मनाने की शुरुआत हुई। और पहली बार जो वर्कर्स डे है वह 1909 में मनाया गया था। और अगर हम इंडिया में बात करें कि हमारे इंडिया में इंटर वर्कर्स डे कब मनाया गया था, तो हमारे इंडिया में पहली बार इसे 1923 को मनाया गया था। इसे चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1923 में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू अब देखते हैं हम। हमारे सेशन का आज का पहला एमसीक्यू है, हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द साइड इवेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 57th कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट इन न्यूयॉर्क। ऑप्शन 1 है सुप्रिया दास दत्ता, ऑप्शन 2 है कुनुकु हेमा कुमारी, ऑप्शन 3 नीरू यादव एंड ऑप्शन 4 मोर देन वन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मोर देन वन। यहाँ पे जो है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये तीनों वुमेन सेलेक्ट हुई हैं, सुप्रिया दास दत्ता, कुनुकु हेमा कुमारी और नीरू यादव। ये तीनों रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को यूनाइटेड नेशंस के 57th कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट के सेशन में तीनों इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर हम इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम सेशन देख लेते हैं। यह जो यूनाइटेड नेशंस का 57th सेशन है, यह 29 अप्रैल से 3 मई 2024 तक शेड्यूल्ड है न्यूयॉर्क में। और इसका जो थीम है, यह जो सेशन है 57th सेशन यूनाइटेड नेशंस का, इसका स्पेशल थीम है assessing the status of implementation of the program of action of the International Conference on Population and Development and its contribution to the follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development during the Decade of Action and Delivery for Sustainable Development। तो यह उसका ओवरऑल थीम है इस सेशन का, यूनाइटेड नेशंस का जो 57th सेशन है। नाउ अब हम इन तीनों वुमेन के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। यह जो सुप्रिया दास दत्ता है, ये कहाँ की है? सुप्रिया दास दत्ता जो है ये त्रिपुरा की है। यह त्रिपुरा की है और यह त्रिपुरा के सिपाही जाला जिला परिषद की सभाधिपति हैं। इन्हें जेंडर इक्वालिटी और चाइल्ड केयर के फील्ड में वर्क करने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट वुमेन है कुनुकु हेमा कुमारी। यह जो है आंध्र प्रदेश के पेकुरु गांव पंचायत की सरपंच हैं और इन्हें अपने क्षेत्र के लोगों में गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन और उसके अवेयरनेस के लिए इलेक्ट किया गया है। नाउ थर्ड वुमेन है नीरू यादव। नीरू यादव जो है ये कहाँ से है? तो यह राजस्थान से है। यह राजस्थान के लांबी अहिर ग्राम पंचायत की सरपंच है और इनके द्वारा वुमेन का पार्टिसिपेशन हॉकी में इंक्रीज किया गया था, इसी के लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया है। इन्हें वहाँ के लोग हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जानते हैं। तो आप इन तीनों वुमेन का नाम याद रखेंगे, सुप्रिया दास दत्ता, कुनुकु हेमा कुमारी एंड नीरू यादव। नीरू यादव राजस्थान से हैं, कुनुकु हेमा कुमारी आंध्र प्रदेश एंड सुप्रिया दास दत्ता त्रिपुरा की हैं। और ये यूनाइटेड नेशंस के 57th कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इन्हें किस मिनिस्ट्री ने चुना था? तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा इलेक्ट किया गया था। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
NHPC Limited collaborated with which Norwegian firm for the implementation of floating solar energy technology in India? ऑप्शन ए है स्टोर ब्रांड, ऑप्शन बी टेलीनॉर, ऑप्शन सी ओशन सन एंड ऑप्शन डी एविनॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओशन सन। यह जो NHPC लिमिटेड है, इसने नॉर्वेजियन फर्म के साथ, नॉर्वेजियन फर्म जो ओशन सन है, इसके साथ मेमोरेंडम किया है इंडिया में फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग NHPC और ओशन सन जो है, ये फोटोवोल्टाइक पैनल्स पर बेस्ड जो है ओशन सन की फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, उस पे ये दोनों वर्क करेंगे। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन दी गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 फॉर दी हसदेव आरएंड मूवमेंट? ऑप्शन ए आलोक शुक्ला, ऑप्शन बी अखिलेश सरन, ऑप्शन सी धीरज शर्मा एंड ऑप्शन डी चिराग सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला जो है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के फाउंडिंग मेंबर है। इन्हें छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य फॉरेस्ट को बचाने के लिए किए गए उनके एफर्ट्स के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। आप मुझे आर्टिकल्स बताएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन मेंस डबल्स डुओ हु क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक्स? ऑप्शन ए है HS प्रणय एंड लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी है सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, ऑप्शन सी है किदम्बी श्रीकांत एंड बी साई प्रणीत एंड ऑप्शन डी है तेरेसा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ये दोनों जो हैं इंडियन मेंस डबल्स डुओ के लिए क्वालिफाइड हुए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए। नाउ हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स में जो कितने बैडमिंटन प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं। तो 2024 ओलंपिक्स में टोटल 7 बैडमिंटन प्लेयर्स जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं इस बार, वो भी 4 कैटेगरी में। और अगर उन प्लेयर्स की बात करें तो ये हैं HS प्रणय एंड लक्ष्य सेन। ये दोनों जो है मेंस सिंगल इवेंट के लिए इलेक्ट हुए हैं। PV सिंधु जो है वो वुमेन सिंगल डिवीजन के लिए सेलेक्ट हुई हैं। और अगर हम बात करें मेंस डबल सेक्शन की, जो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन में देखा, वो है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। और अगर हम वुमेन्स डबल इवेंट के में सेलेक्टेड की बात करें तो वो है तनिषा क्रिस्टियो एंड अश्विनी पोनप्पा। तो आप नाम याद रखेंगे, मेंस सिंगल इवेंट के लिए 2 नाम है HS प्रणय एंड लक्ष्य सेन, और वुमेन सिंगल इवेंट के लिए है PV सिंधु। एंड ये दोनों जो हैं ये मेंस डबल सेक्शन एंड वुमेन्स डबल इवेंट के लिए ये सेलेक्ट हुए हैं। तो आप नाम्स को एक बार ध्यान में रखेंगे। ये 7 प्लेयर्स जो है सेलेक्ट हुए हैं इस बार के पेरिस ओलंपिक्स के लिए। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिसेंटली इरप्टेड वॉल्केनो माउंट रुआंग इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी पेरू एंड ऑप्शन डी बोलीविया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अभी रिसेंटली जो है माउंट रुआंग वॉल्केनो यह इरप्ट हुआ है, इसलिए यह न्यूज़ में है। और आपको पता है कि इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर जोन में आता है। और कुछ दिनों पहले ताइवान न्यूज़ में इसलिए था, मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि यहाँ पे जो है इसका हुएलिन जो है प्लेस, यहाँ पे हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था ताइवान में, तो इसलिए यह न्यूज़ में था। और ताइवान भी आपका रिंग ऑफ फायर जोन में आता है, मैंने 2 आपको बता दिया।
और मैंने जब आपको ताइवान के बारे में बताया था तो मैंने आपको रिंग ऑफ फायर रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रिंग ऑफ फायर जोन में कितने कंट्रीज हैं। इन ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से कौन-कौन से कंट्रीज जो है रिंग ऑफ फायर जोन में आते हैं। मैंने 1-2 बता दिया है, बाकी के नाम को आप चूज करेंगे कि कौन-कौन सी और कंट्रीज हैं जो रिंग ऑफ फायर जोन में आती है। चलिए अब हम अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। ये है आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि इससे रिलेटेड हम न्यूज़ अभी जस्ट कुछ वक्त पहले देख चुके हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवमेंट फॉर विच आलोक शुक्ला वॉन द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024? ऑप्शन ए है सेव वैली मूवमेंट, ऑप्शन बी अपिको मूवमेंट, ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड ऑप्शन डी हसदेव अरण्य मूवमेंट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इससे अभी जस्ट हमने कुछ वक्त पहले इसे डिस्कस किया है और भी मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं। उम्मीद है कि आप उनके भी आंसर्स देंगे। इस क्वेश्चन के साथ हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।